प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जो काम है, अपना जो बोझ है, अपना जो परिश्रम है, यहोवा के ऊपर डालना है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे काम होते हैं हम उसकी टेंशन लेते हैं, हमारे मन में बोझ आ जाता है, ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन यहोवा ने हमसे वादा किया कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, कि हमें अपनी टेंशन जो है सारी यहोवा परमेश्वर को देनी है। अपना हर एक काम जो है यहोवा के ऊपर डाल देना है। जो हम जीवन में जीना चाहते हैं, इवन सांस लेना चाहते हैं, कि हम ये सोचते हैं ये करना है वो करना है, तो ये सारी चीज़ें ये हमें परमेश्वर के ऊपर डालनी है। क्योंकि वचन में एक जगह लिखा है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें जो अपना परिश्रम है परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। बोझ से जो हम लदे रहते हैं, थके हुए रहते हैं, हमें यहोवा को अपनी परेशानियां देनी है, अपनी मुश्किलें, अपनी चिंता जो है यहोवा पर डालनी है। जो हम अपना बोझ खुद उठाकर चलने की कोशिश करते रहते हैं, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, हमारा काम, हमारा उठना बैठना, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, हमारे पैसों की टेंशन, हमारे घर की टेंशन, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें यहोवा के ऊपर डालनी है, हमें परमेश्वर के ऊपर डाल देना है सब कुछ। और हम कैसे डाल सकते हैं? जब हमारा जीवन परमेश्वर में संपूर्ण होगा, परमेश्वर में हम सिद्धता में चलेंगे, तो हमारा मन जो है दुनियावी कामों में, दुनियावी बोझ में, दुनियावी परिश्रम में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम अपना जो बोझ है यहोवा पर डाल सकते हैं, अपने काम जो है यहोवा पर डाल सकते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने अपने जो है कामों को रख देंगे, वो कैसे? जब हम अपने मन को यहोवा की ओर लगाएंगे, तो हमारी जो टेंशन होंगी, कल आने वाली कल की चिंताएं होंगी, आने वाले समय के लिए जो हमने प्लान करने होंगे, वो हमारी टेंशन नहीं होगी, वो हमारे यहोवा परमेश्वर की होगी। वो कैसे होगा? जब हम अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल देंगे और हम हमारा काम जो है हम वो करेंगे। हमारा काम क्या है? हमें पूरी रीत से अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है। तो इस रीति से हम अपने कामों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने बोझ को, अपने परिश्रम को परमेश्वर के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये परमेश्वर ने हमें एक और आज्ञा मान लो, या एक रास्ता मान लो, जो परमेश्वर ने हमें बताया है, जिसको हमें पूरा करना है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने और सिद्ध और कामिल बन सकते हैं, और हमारे जीवन से जो है बोझ हल्का हो सकता है, हमारी टेंशन जो है हमसे दूर हो सकती है, और जो हम बेफालतू के अपने मन में बोझ लिए फिरते हैं, उनसे हम ऐसे आज़ाद जीवन जी सकते हैं। आज़ाद होकर एक खुशहाल जीवन परमेश्वर के साथ जी सकते हैं। कैसे? जब हम अपना सारा बोझ, अपने सारे परिश्रम को, अपनी सारी चिंताओं को यहोवा के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर भला है, वो अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे डेली वादे करता है। जब हम बाइबल खोलते हैं, वो हमसे वादे करता है, हमें आज्ञाएं भी देता है जो कि हमें पूरी करनी होती है, तभी उसके वादे जो है हमारे साथ पूरे होते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारी खातिर दे दिया, ताकि हम बचाए जाएं बल्कि नाश ना हो। तो परमेश्वर के बहुत सारे वादे हैं हमारे साथ, और वो तभी पूरे होंगे जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, और उसके सामने सिद्ध और कामिल जीवन जिएंगे। तो परमेश्वर ने जो दिन दिया आज का, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सुबह उठकर पहले हम दूध लेने के लिए गए थे, धूप काफी निकली हुई थी, बीच में बादल आ रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चों के स्कूल का टाइम था 9 बजे का, तो बच्चे स्कूल जा रहे। तो हमने अपना काम ख़त्म किया तो घर से बाहर गए थे,
थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना था, तो हम जल्दी आ गए थे। जब हम गए थे उस साइड, तो घर पे काम था थोड़ा, बच्चे को रेस्ट करवानी थी, ये थोड़ा बीमार हो गया था। उसके बाद चाय बनाई, सब्जी की तैयारी करी, तड़का वगैरह लगाया। प्रेयर करने का टाइम था, मेरी जेठानी जी आ गई, कह रहे थे कि घर में कुछ गेस्ट आए हैं तो ऊपर कुछ काम स्टार्ट करना है, तो ये इधर को, तो फिर हमें इस टाइम पे जल्दी जल्दी उधर जाना पड़ा, सारा काम छोड़कर। पर मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि वो मेरा प्रेयर टाइम था और मैं प्रेयर नहीं कर पाई थी। ये सब लोग खड़े थे रास्ते में, चौक में, जैसे कि इन लोगों के दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती है, सिर्फ चौक में खड़े हो जाते हैं। फिर हम घर पे आए तो थोड़ा काम था, रोटी बनाई, दाल दोबारा से तैयार की क्योंकि मेरी सास को दाल पसंद नहीं आई थी। कह रही थी इसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, तुमने तड़का ज़्यादा लगा दिया, कम लगा दिया। पहले बोल रहे थे दाल ज़्यादा गाढ़ी है, इसको पानी लगा दो। जब पानी लगा दिया तो बोल रहे थे पतली ज़्यादा कर दिया। बहुत नखरे करते हैं। तो मैंने काम ख़त्म किया। मेरा मन दुखी था क्योंकि मैंने प्रेयर नहीं की थी। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी कि प्रेयर का टाइम मेरा निकल जाता है काम के चक्कर में। लेकिन फिर परमेश्वर के सामने जाती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर हमारी सारी प्रॉब्लम्स को जानता है, हमारी सारी मजबूरियों को जानता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाद में परमेश्वर का धन्यवाद का टाइम दूँ। तो परमेश्वर ये वाली चिंता भी मैं परमेश्वर के ऊपर छोड़ती हूँ कि मुझे कब प्रार्थना करनी है, वो मुझे उसका आत्मा सिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा मेरी मदद करेगा, मुझे प्रेयर कब करनी है और मुझे और भी ज़्यादा चुस्ती से कैसे रहना है। मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ बन सकता है।